तो न्यूज़ ये है कि हाल ही में 2 नए स्पीशीज़ पाए गए हैं ग्रेट निकोबार आइलैंड में। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट को ये किस तरह से हैम्पर कर सकता है। तो आइए जानते हैं इस बारे में। सो वेलकम टू द चैनल। ग्रेट निकोबार आइलैंड जैसा आप लोग जानते हैं, इट इज़ प्रेजेंट इन द अंडमान और निकोबार आइलैंड्स, उसका एक पार्ट है। और वहाँ पर अभी रिसेंटली एक प्रोजेक्ट चल रहा था या फिर उसकी बात की गई थी, दैट इज़ ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट। ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट में बहुत सारे एनवायरमेंटलिस्ट, बहुत सारे एक्टिविस्ट पहले से ये कंसर्न लगा रहे थे कि ये प्रोजेक्ट कहीं ना कहीं इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी के लिए, वहाँ की इकोलॉजिकल बैलेंस के लिए कहीं ना कहीं ये प्रोजेक्ट अच्छा नहीं है। पर फिर भी जो है ये प्रोजेक्ट गवर्नमेंट जो है वो करना चाह रही थी। बट रिसेंटली क्या हुआ है कि 2 और डिस्कवरीज मिले हैं, 2 और प्रजाति जो है वो मिल गए हैं, जिसके कारण अब और मुश्किल हो गया है गवर्नमेंट के लिए ये ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करना। तो सबसे पहले जानते हैं कि न्यूज़ क्या है। तो न्यूज़ यही है कि ग्रेट निकोबार आइलैंड, जो कि अंडमान निकोबार का पार्ट है, इट इज़ करेंटली द साइट ऑफ ए प्रपोज्ड मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट इंक्लूडिंग, क्या क्या बनेगा यहाँ पे। एक ट्रांसशिपमेंट पोर्ट की बात की गई है, एक एयरपोर्ट की बात की गई है, एक टाउनशिप प्रोजेक्ट की बात की गई, एक गैस या सोलर पावर प्लांट और एक मिलिट्री सिविल ड्यूअल यूज इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की बात की गई है। तो ये रीजन, प्रॉब्लम क्या है कि ये रीजन जो है एक बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है। और ये बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट होने के कारण साइंटिस्ट जो है यहाँ पर बेसिकली अलग अलग दिन हर एक कुछ सालों में जो है यहाँ पर नई डिस्कवरीज वो करते रहते हैं। और इसलिए यहाँ पर अभी तक ये माना जाता है कि बहुत सारी डिस्कवरीज हमने की ही नहीं है, अभी और डिस्कवरीज जो है वो हमने करना बाकी है। सो दिस इज द कॉन्टेक्स्ट। अब यहाँ पर जो है वो बात करते हैं कि कौन सी 2 नई स्पीसीज जो है वो डिस्कवर की गई है। सो फर्स्ट स्पीसीज इज द वुल्फ स्नेक, जिसे हम लोग लाइकोडॉन इरविन कहते हैं। तो मैंने यहाँ पर फोटो लगाया है, दिस इज दी लाइकोडॉन इरविन। तो ये न्यूली डिस्कवर्ड वुल्फ स्नेक है, जिसमें जो है वो ये बहुत रेयरेस्ट ऑफ द रेयर स्नेक्स में से एक है और बहुत कम समय में जो है ये देखा जाता है। सो इसके बारे में थोड़ा सा इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हमें जानने की जरूरत है। व्हाट इज दिस लाइकोडॉन इरविन? तो ये एक सांप की प्रजाति है, तो आपको ध्यान रखना है, दिस इज अ स्नेक स्पीसीज। तो ये वुल्फ स्नेक है, ठीक है, ये वुल्फ स्नेक है। इसका मतलब कि दिस इज अ स्नेक बट हैज ए लिटिल बिट ऑफ बेसिकली वुल्फ लाइक, इसमें जो है वो कलर्स हैं। सो वुल्फ स्नेक स्पीसीज है, जिसमें बेसिकली जो ये नाम है लाइकोडॉन इरविनी, तो ये इरविनी नाम जो है ये एक ऑस्ट्रेलियन वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट स्टीव इरविन के नाम पे रखा गया है, जिसने इसे जो है वो खोजा था। दिस वॉज डिस्क्राइब्ड बाई साइंटिस्ट फ्रॉम पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी और मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट फॉर बायोलॉजी, इंडिपेंडेंट नेचुरलिस्ट, एंड दिस वाज पब्लिश्ड इन एवोल्यूशनरी सिस्टमैटिक जर्नलिस्ट। अब ये जर्नल ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है व्हाट आर द की फीचर्स। अब इसके की फीचर्स क्या है कि ये सांप जो है वो बहुत एक्सट्रीमली रेयर है। एक स्पीसीज होती है वो रेयर होती है, एक स्पीसीज होती है जो रेयरेस्ट ऑफ द रेयर होती है। दिस इज वन ऑफ द एक्सट्रीमली रेयर स्पीसीज। और कैसे हमें पता है कि ये एक्सट्रीमली रेयर है? सिर्फ 4 बार अब तक जो है हमें ये स्पीसीज जो है वो दिखाई दी है, 4 रिकॉर्ड्स हमारे पास है सिर्फ। So this is highly restricted range on the east coast of the Great Nicobar, and इसकी रेयरिटी और थ्रेट्स के कारण इसे जो है हम लोगों ने या फिर रिकमेंडेड किया गया है एज ए एंडेंजर्ड स्पीसीज। तो IUCN इसे एज ए एंडेंजर्ड स्पीसीज में जो है वो क्लासिफाई करता है, क्योंकि ये बहुत रेयर है और इसके थ्रेट्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। तो लाइकोडोनी इरवी के बारे में थोड़ा सा हम लोग जो है वो जान लेते हैं, और क्योंकि ये इंपॉर्टेंट फीचर्स, इंपॉर्टेंट स्पीसीज जो है ये पूछे जाने के चांसेस बहुत हाई है। तो सबसे पहली बात हमने तो ये जान लिया कि ये ग्रेट निकोबार आइलैंड में, आइलैंड के सदर्न टिप में प्रेजेंट है। और सेकंड थिंग इज दैट कि ये एक स्पीसीज की स्नेक, ये स्नेक की स्पीसीज है, ठीक है। दूसरी चीज ये कि दिस इज बेसिकली, ये स्नेक की एक खास बात है कि ये नॉक्चुरल, और मोस्ट ऑफ द स्नेक्स जो है वो नॉक्चुरल होते हैं। नॉक्चुरल का मतलब होता है कि ये रात में जो है वो अपने शिकार पर निकलते हैं और लगभग 1 से 1.2 मीटर्स की लेंथ पे ये जो है वो वेरी करते हैं, ठीक है। ग्लॉसी ब्लैक कलर है इनका, और थोड़ा सा जो है ये वाइट बैंड पैचेस के साथ देखने को इनको मिलता है, इसलिए इसे जो है वो विल्फ जैसा जो है वो कंसिडर किया जाता है, ठीक है। दूसरी चीज जो कि पाई गई है वो है ग्रेट निकोबार क्रेक। तो ग्रेट निकोबार क्रेक, इसकी इमेजेस मैं लाया हूँ, ये रहा ग्रेट निकोबार क्रेक। तो ये ग्रेट निकोबार क्रेक है जो कि एक बेसिकली अभी रिसेंटली जो है वो इसे जो है वो डिस्कवर किया गया है। डिस्कवर क्या, इसकी फोटोग्राफ्स ली गई हैं, और ये भी वन ऑफ द रेयरेस्ट ऑफ द रेयर स्पीसीज में से एक है, क्योंकि ये एक पोटेंशियल न्यू बर्ड स्पीसीज है। पोटेंशियल न्यू बर्ड स्पीसीज का मतलब है कि इसे सिर्फ 3 बार लिया गया, पिछले 10 सालों में सिर्फ 3 बार इसे जो है फोटोग्राफ किया गया है। सो दैट्स वाई यहाँ पर वर्ड लिखा हुआ है पोटेंशियल। दिस कैन बी ए पोटेंशियल न्यू बर्ड स्पीसीज ग्रेट निकोबार क्रेक, ठीक है, जिसे रैलिना स्पीसीज भी जो है वो कहा जाता है। तो रैलिना स्पीसीज पूछे या ग्रेट निकोबार क्रेक पूछे, एक ही बात है।
ठीक है। सो ये इसमें खास बात क्या है, बर्ड हैज़ डिस्टिंक्ट मॉर्फोलॉजी, अनसीन यूनिक फीचर्स, और इसके अलावा जो है इसे जो है वो इंडियन बर्ड्स जर्नल में भी पब्लिश किया गया है। हमें जो है बहुत चीज़ें इसके बारे में नहीं पता है, बायोलॉजी क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन क्या है स्पीसीज़ की, पॉपुलेशन स्टेटस क्या है, हमें कुछ नहीं पता, क्योंकि हमने देखा ऑलरेडी इसे जो है वो सिर्फ 3 बार पिछले 10 सालों में खोजा गया है। सो दैट्स वाई द लैक ऑफ डेटा, इसके कारण जो है हम इससे ज़्यादा खोज नहीं पाए हैं, बट स्टिल बायोलॉजिस्ट एज वेल एज एनवायरमेंटलिस्ट ये खोज में लगे हुए हैं। अब प्रॉब्लम की सबसे बड़ी बात यह है कि ग्रेट निकोबार आइलैंड जो कि इतना डाइवर्स है, जैसे अभी 2 स्पीसीज हमने जो है वो रिसेंटली देखा, इसके अलावा भी बहुत सारी डाइवर्सिटी यहाँ पर देखने को मिलती है। 2021 से 40 नई स्पीसीज जो है वो ऑलरेडी डिस्कवर की जा चुकी है। इनमें से अगर मैं कुछ स्पीसीज बताऊं तो जैसे 2 फ्रॉग की स्पीसीज जो है वो हमने डिस्कवर किया है, 4 क्रैब की स्पीसीज हमने डिस्कवर किया है, 2 छिपकली की स्पीसीज, गेकोस की स्पीसीज हमने डिस्कवर की है। इसके अलावा बहुत सारे इंसेक्ट्स हो गए, इंसेक्ट्स में जैसे फ्लाइज, मॉथ्स, बीटल्स, और बेसिकली बहुत सारे स्पीसीज जो है वो हमने डिस्कवर किया है। स्टेटमेंट वाइज में अगर ये सवाल आता है, 2021 में से अब तक जो है हमने 40 नई स्पीसीज डिस्कवर की हैं, सो दिस इज 110% करेक्ट। तो इस तरह से सवाल जो है पूछा जा सकते हैं, और मेंस में भी आप इस पॉइंट को एज ए मेंस के आंसर राइटिंग में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अभी भी जो है वो ग्रेट निकोबार आइलैंड्स में डिस्कवरी जो है वो जारी है। ऐसा नहीं है कि डिस्कवरी बंद हो गई है, डिस्कवरी जो है वो अब तक जो है वो जारी है, क्योंकि ये आइलैंड बहुत ज़्यादा अनएक्सप्लोर्ड रहा है, बायोडाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है, और अभी भी जो है वो डिस्कवरी जो है वो जारी है। और बेसिकली डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स जो है इस आइलैंड में कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा रिस्क जो है वो लेकर आ रहे हैं। तो अब ग्रेट निकोबार बायोलॉजिकली इंपॉर्टेंट क्यों है? वाई ग्रेट निकोबार इज बायोलॉजिकली इंपॉर्टेंट? तो ग्रेट निकोबार का बायोलॉजिकली इंपॉर्टेंट होने का कारण है क्योंकि ग्रेट निकोबार में, ये आपको ध्यान रखना है, ये सारी पॉइंट्स जो है वो सारे के सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। 650 से ज्यादा स्पीसीज ऑफ प्लांट्स, 1800 से ज्यादा स्पीसीज ऑफ फौना, 24% ऑफ एंडेमिज्म मतलब स्पीसीज फाउंड नोवेयर एल्स ऑन द अर्थ। ये सिर्फ वहीं के एंडेमिक स्पीसीज है। 24% ऐसी स्पीसीज हैं जो सिर्फ और सिर्फ ग्रेट निकोबार में पाई जाती हैं। इसके अलावा वन ऑफ द फाइनेस्ट ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में जो है ये लोकेटेड है, और एक यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व है। दिस इज क्रिटिकल हैबिटेट्स फॉर लाइक फॉर एग्जांपल निकोबार मेगापोड, लेदर बैक टर्टल्स, सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल्स और निकोबार मैकेक्स। तो सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल और ये लेदर बैक टर्टल्स पे सवाल भी पूछे गए हैं, और जो कांस्टेंट डिस्कवरी हो रही है नई स्पीसीज की, इससे जो है वो कहीं ना कहीं ग्लोबल कंजर्वेशन वैल्यू जो है वो कहीं बढ़ जाती है, और यहीं पर प्रॉब्लम आती है ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट की। तो ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट के कारण इसके कंजर्वेशन स्टेटस जो है वो काफी बढ़ गया है। इकोलॉजिकल रिचनेस, जैसा मैंने बताया, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जो है वो इस आइलैंड में ये आइलैंड जो है वो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के अंडर में आता है। और दूसरी चीज, यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व की एक जो है वो बेसिकली डेजिग्नेटेड बायोस्फीयर रिजर्व है एक, ठीक है। रेन फॉरेस्ट होने के कारण यहाँ पर ऑलरेडी हमें पता है कि जहाँ जहाँ भी रेन फॉरेस्ट होती हैं वहाँ पर हमें डाइवर्सिटी देखने को मिलती है, फ्लोरा एज वेल एज फौना की डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। और हमें ये भी पता है कि अगर वो रेन फॉरेस्ट में कहीं भी कोई प्रॉब्लम हुई, कहीं भी कोई डिक्लाइन हुआ, तो उस केस में जो डाइवर्सिटी है उस पर बहुत बड़ा असर जो है वो पड़ता है। तो कंजर्वेशन कंसर्न्स भी बहुत सारे लोग जता रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल एक्सपर्ट्स जैसे आशिद रमानी, जो एक बहुत फेमस ऑर्थोनोलॉजिस्ट है, ऑर्निथोलॉजिस्ट है, ऑर्निथोलॉजिस्ट जो बेसिकली जो बर्ड्स पे जो है रिसर्च करते हैं। सो इनका कहना है कि दिस डिस्कवरी शोज दैट लैंड इज टू इकोलॉजिकली इंपॉर्टेंट, और ये जो कंस्ट्रक्शन हम लोग कर रहे हैं मेगा प्रोजेक्ट्स की, दिस विल, पहले तो ये हैबिटेट लॉस कॉज करेगा, और दूसरा डिफॉरेस्टेशन जो है बेसिकली इस जगह का होगा, जिसके कारण होगा क्या, जिसके कारण यही होगा जो बेसिकली इन्वायरमेंट के लिए बहुत नुकसानदेह है। एक तो पेड़ कटे जाएंगे, पेड़ कटने से क्या होगा, अगेन जो है क्लाइमेट चेंज जो है उस पर जो है एक असर पड़ेगा, और दूसरी बात कि यहाँ पर जो है वो पेड़ कटने से हैबिटेट लॉस, फ्लोरा एंड फौना लॉस जो है वो होंगे। इसके अलावा एंडेमिक स्पीसीज जो यहाँ की 24% एंडेमिक स्पीसीज है, उस पर भी एक खतरा जो है वो हमेशा से रहेगा। तो इन्होंने जो है प्रोजेक्ट को रद्द करने की बात नहीं की, इन्होंने कहा कि आइलैंड का टोटल प्रोटेक्शन करना चाहिए, हमें उल्टा इस आइलैंड को बचाना चाहिए और इसे जो है प्रोटेक्ट करके रखना चाहिए, क्योंकि एक बहुत फ्रेजाइल इकोसिस्टम है। और इसके साथ साथ सिर्फ और सिर्फ फ्लोरा एंड फौना की बात नहीं है, यहाँ पर बहुत सारे ट्राइब्स भी रहते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कुछ ट्राइबल कम्युनिटी जैसे शोम्पेन ट्राइब, आपने इसका नाम जरूर ज्योग्राफी में सुना होगा, शोम्पेन ट्राइब है ना, निकोबारीज ट्राइब, शोम्पेन ट्राइब, ये ऐसी ट्राइब्स हैं जो कि इसी एरिया में जो है वो रहते हैं। और ये प्रोजेक्ट जो है, अगर ये प्रोजेक्ट ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट अगर बनता है तो इस केस में इन ट्राइब्स पर भी असर पड़ेगा। सो दैट्स वाई
प्रॉब्लम यही है कि जो निकोबार आइलैंड प्रोजेक्ट है, इसको कहीं ना कहीं एक बार सोचने की ज़रूरत है कि क्या ये ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट हमें बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि डेवलपमेंट के चलते हम लोग किसी भी तरह की नेचर का हम लोग नेचर को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, क्योंकि नेचर जो है, अगर नेचर ही नहीं रहेगा तो फिर डेवलपमेंट करने का फ़ायदा ही क्या, डेवलपमेंट के लिए कुछ बचेगा ही नहीं। सो दैट्स वाई खैर वो सब तो जो है मेंस का पार्ट है। प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ध्यान रखना है कि 2 नई स्पीसीज डिस्कवर की गई हैं, इन दोनों का नाम आपको ध्यान रखना है, लाइकोडॉन इरविनी और दूसरा है ये क्रेक। तो ये दोनों जो है वो आपको याद रखने हैं फ्रॉम प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से। और इसके साथ साथ जो कुछ इंपॉर्टेंट की फीचर्स हैं ऑफ दिस आइलैंड, दैट इज ये सब चीज़ें जो है निकोबार आइलैंड की कुछ की फीचर्स हैं फ्लोरा एंड फौना की, ये सब चीज़ें जो है वो आपको ध्यान में रखनी है। सो थैंक यू फॉर ऑल। आई होप आपको जो है ये वीडियो काफ़ी यूजफुल रहा होगा। अगर आपको ये वीडियोस यूजफुल लगते हैं सो यू प्लीज़ शेयर दिस वीडियोस एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। ओके, सो थैंक यू, हैव ए नाइस डे।